ओम शांति। आज है 14 मई 2024 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। आज का प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। बाप कहते हैं, आत्माभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है कि पतित आत्मा ज़रूर जीवात्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएंगे। बाबा कहते, बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। हे आत्मा, तुम पतित हो, क्योंकि यह है पुरानी दुनिया। आगे बाबा कहते, देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। यह भी एक कायदा है। आगे बाबा कहते, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। नहीं तो रथ फिर कहाँ से आएगा? रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं? इसमें मूंझते हैं। रथ तो ज़रूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो न सके तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही समझाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम कामचिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा। ज़रूर आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य। इसका विनाश ज़रूर होना है। इस धरती पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी, और फिर 2 कला कम होगी। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म। तुम भी कहते हो, पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे। अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
जब वहाँ शांति धाम में हो तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। सभी कहते हैं, ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में फंसे हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते रहते हैं, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। आज का वरदान है, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हो। यह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। आज का स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। ओम शांति।